तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा के लगभग मैंने आप लोगों को पार्ट 23 कंप्लीट करवा दिया। आज हम देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 24 और शुरू करते हैं आज का, मतलब कि खत्म होने के कगार पे है। और आज हम देखेंगे इसका मैक्सिमा और मिनिमा, इससे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखते हैं सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के मतलब होता क्या है मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे मान लो हमारे पास कोई वैल्यू दिया हुआ होगा, जिससे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में हम बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ 1। हमसे बोला जाएगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 x प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड इंटू में z प्लस 1। हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड को ऐसा टुकड़ा करना है या उसको ऐसे मतलब कि फैक्टर करने हैं, तोड़ना है, जिससे कि यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे उसका वैल्यू क्या हो, सबसे मैक्सिमम हो, हायर हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किसके, ज्योमेट्री मीन के, ठीक है, जीएम के। अब ये होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, ठीक है। एवरेज जो निकालेंगे 3 नंबर का एवरेज यही होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आएगा, ज्योमेट्री मीन के। ज्योमेट्री मीन का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ x y और z। ये होता है इसका एक फॉर्मूला। अगर मान लो स्क्वायर का निकालना है तो स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई बाई 2 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, रूट में x और y के। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा तो नंबर बोला नहीं है x y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, x प्लस 1 y प्लस 1 और z प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो इसमें मैं 1 1 ऐड करता हूँ। अगर मैं 1 1 ऐड करूँगा दोनों में, इन सब में, तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है, इधर मैंने कितना जोड़ा है अपने तरफ से, 3 जोड़ा है, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। 3 ऐड करेंगे इधर तो कितना आएगा, ये 4, ठीक है। तो इसमें इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। बाई हम क्या करेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड प्लस 1 क्या होगा, बाई 3, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 वाई प्लस 1 और z प्लस 1 के। हालांकि थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन डिटेल में हम करने वाले नहीं। इसका मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा, बहुत आसान सा होगा वो और आसानी से हो जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू की अगर हम बात करते हैं इसके वैल्यू की, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, बाई 3 भी करना है, इधर भी एवरेज अगर हमें निकालना है तो मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूँगा, ये तो एवरेज, इसको यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसका मान कितना आया 4 बटे में हम 3 करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, ये 4/3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस ए वाई माइनस ए 1 प्लस, ये प्लस है सॉरी, z प्लस 1। क्यूब रूट दिया हुआ, बोथ साइड हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, बोथ साइड हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 4 की पावर क्यूब की हम बात करते हैं, कितना आएगा 64 बाई कितना आएगा 3 की पावर 3 27, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस 1 इंटू में y प्लस 1 इंटू में z प्लस 1 के। यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस 1 का, वो क्या होगा 64/627। लेकिन मैं यहाँ पे इसका मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन मैंने बताया है, ऐसे करना नहीं है हमें, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो काफ़ी इजी होगा, मतलब बहुत ही मतलब ट्रिक के बेस पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो हमने लिया है मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि इसका वैल्यू, अगर ये कंडीशन दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 1 दिया हुआ है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 64/27। इससे बड़ा वैल्यू कोई आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की, फिर इसके स्क्वायर वाले फंक्शन पे भी बात करेंगे। तो इसमें एक और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कहा जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में दिया हुआ है कितना, हम बात कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू में दिया हुआ है 7, ठीक है। देन हमें फाइंड करने के लिए कहा जाएगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस में 4 इंटू में y प्लस में 3। मान लो हमें ये बोला जाता है निकालने के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू
क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया आपको पहले हमें इस कंडीशन में बदलना है। इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x के साथ 4 ऐड करेंगे तो x प्लस में 4, y के साथ में मुझे क्या करना है 3 ऐड करना है प्लस में y प्लस में 3। अगर मैंने यहाँ 4 और यहाँ 3 ऐड किया तो मुझे बराबर में इसके साथ कितना 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। अब हमें पता है इसका एवरेज जो होगा मतलब अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्री मीन से क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस में 4 प्लस में y प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन है जो कि ग्रेटर होगा ऑलवेज किसके, रूट लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 टर्म दिया हुआ है तो 2 टर्म के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन में रूट लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस में 4 इंटू में y प्लस 3। अब हम बात करते हैं इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसके वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, 14 बटे में हम क्या करेंगे 2, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, x प्लस में 4 और y प्लस में 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7। अब ये रूट है तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेता हूँ। तो कितना आएगा 7 का स्क्वायर 49, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल रहेगा किसके, x प्लस में 4 और y प्लस में 3। तो ये क्या हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया कि x प्लस में 4 y प्लस में 3 का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 49। इससे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकता अगर इस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारे पास दिया हुआ तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो दो वेरिएबल पे पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन में और करवाता हूँ इसमें, x प्लस y इज इक्वल टू में 5। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या कहा गया, कितना किसका निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस में 1 इंटू में 2y प्लस 1। हमसे बोला है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे वही हम करेंगे। यहाँ पे x मतलब कि x के साथ कितना है 2 और y के साथ भी कितना है 2। तो मैं सबसे पहले दोनों को क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ 2 से इंटू कर लेता हूँ। तो कितना आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। अब इसमें 1 दिख रहा है, इधर भी 1 दिख रहा है, तो दोनों के साथ 1 ऐड कर लेता हूँ। तो 2x प्लस में 1 प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैंने 2 ऐड किया तो इधर कितना आ जाएगा 12। अब हमें पता है अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, और बराबर भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 1 प्लस में 2y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आएगा, अंदर भी रूट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है x y है, तो कैसे आएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 और 2y प्लस 1। अब इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका मान क्या है 12 है। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। तो और ये 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ 2x प्लस 1 2y प्लस 1 के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, जो कि क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, 2x प्लस 1 2y प्लस 1 के। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है इस कंडीशन का, मतलब इस वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 36, यही हो सकता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम इसके बेसिस पे। हमसे बोला गया है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू में दिया हुआ है कितना 5। ठीक है, x प्लस में y इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 और हमसे बोला गया है फाइंड करने के लिए, इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4 और 3y माइनस 5। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड मैक्सिमम, यहाँ लिख देता हूँ मैं मैक्स। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4 इंटू में 3y माइनस 5। अब इसका मैक्सिमम मान फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू में 15। ठीक है, अब मैं इधर क्या करता हूँ 4 ऐड करता हूँ, इधर 5 घटाता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 और प्लस में 3y माइनस 5।
अगर हम देखते हैं इधर मैंने 4 जोड़ा है, इधर 5 घटाया है, तो इस पूरे कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1 घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 14, या आप वही कर लो 4 जोड़ दो और 5 घटा दो तो क्या आ जाएगा 14 ही आएगा। अब हमें पता है अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 3x + 4 प्लस में 3y - 5 डिवाइड बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 3x + 4 3y - 5। अब इसका मान कितना हमने निकाला है, तो वो कितना है 14। तो 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, 3x + 4 इंटू में 3y - 5 के। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं यहाँ पे भी। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 3x + 4 इंटू में 3y - 5। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 49 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 49। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी का ही रिवर्स जाते हैं। मतलब हमारे पास अब ऐसा वैल्यू दिया होगा और हमें बोला जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू निकालो। उस कंडीशन में हम मिनिमम ही निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में x × y बराबर में 4। ठीक है, देन हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है फाइंड मिनिमम वैल्यू। ऐसे कंडीशन में हमेशा आपसे मिनिमम पूछा जाएगा, मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। x + y का न्यूनतम से न्यूनतम मान क्या होगा, उससे छोटा नहीं जा सकता वो। तो न्यूनतम से न्यूनतम मान निकालने के लिए वही लगाना है हमें। हमेशा ये याद रखना है, अर्थमेटिक मीन जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। तो अर्थमेटिक मीन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो यही कंडीशन अप्लाई करना है, और ये ग्रेटर देन का साइन है वही डिसाइड करेगा कि ये वाला जो वैल्यू होगा इसका मैक्सिमम मान निकलता है, और ये वाला वैल्यू जो आता है वो क्या निकलता है, इसका मिनिमम वैल्यू निकलता है। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। तो यहाँ पे हमें पता है अर्थमेटिक मीन की बात हम करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन किसका निकालना है, इसी का ही निकालना है। निकाल सकते हैं हम, क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, x + y डिवाइड बाई 2। ये अर्थमेटिक मीन है, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन 2 वैल्यू के क्या होता है, x इंटू में y के। तो x + y का मान कितना दिया हुआ हमारे पास, x + y का मान हमें निकालना है, जो कि क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। तो x + y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे मैं 2 से इसको इंटू कर देता हूँ। इसका मान कितना दिया हुआ है 4, तो हम रखेंगे यहाँ पे 4 इंटू में 2। ये वाला जो 2 है उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो x + y ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके, मतलब कि 4 के। तो x + y हमेशा बड़ा होगा 4 के। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये x + y का मिनिमम वैल्यू ही तो है। ठीक है, तो x + y का मिनिमम वैल्यू आप चेक करके देख लेना, वो हमेशा क्या रहेगा, 4 के, मतलब 4 से छोटा ही रहेगा। मतलब 4 रहेगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 के बड़ा होगा। जैसे कि अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसी के ही बेसिस पे दिया हुआ है। एक दिया हुआ है x इंटू में y इज इक्वल टू में 12। देन हमें फाइंड करना है यहाँ पे 3x + 4y। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 4y। हमें ये निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हमें पता है इसका एवरेज निकालना है। तो 3x + 4y डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2। ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंदर द रूट में xy के। लेकिन यहाँ पे हम xy तो लिख नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4y। तो मुझे अंदर में इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3x इंटू में 4y, क्योंकि इन दोनों नंबर का हम एवरेज निकाले ना, तो इन दोनों का ही तो हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं इसका क्या मान दिया हुआ है, इसका मान हमें निकालना है ना, मिनिमम वैल्यू आएगा, और 2 डिवाइड में उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 3x + 4y ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आएगा, अंदर रूट। 3 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12, और गुने में xy का मान कितना दिया हुआ है, 12 गुने में 2। अब ये स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 ही आएगा। तो 3x +
4y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। करना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, बस वैल्यू उठाना है और यहाँ इस फॉर्मूले पे पुट कर देना, आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। अब इसी में हम 3 वैल्यू वाला देखते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर फंक्शन का देखेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। ए बी सी इज इक्वल टू कितना है 8, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हमें ए प्लस बी प्लस सी का क्या निकालना है, मिनिमम मान निकालना है। तो मिनिमम मान निकालने के लिए फॉर्मूला वही, ए मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस के। तो यही लगाना है हमें यहाँ पे। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंदर द रूट में, अंदर द रूट नहीं होगा, यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा इसका। तो क्यूब रूट ऑफ ए बी और सी। इसका मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, हमें इसका ही तो वैल्यू निकालना है कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू, लेकिन इसका मान दिया हुआ है 8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर ऑलवेज किसके, क्यूब रूट ऑफ, इसका मान कितना है, ए बी सी का 8, और गुने में ये वाला 3 जो है इधर गुने में आ जाएगा। क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का ऑलवेज, ए प्लस बी प्लस सी जो होगा इसका मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 3 दूनी कितना आएगा 6, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आया होगा आप लोगों को। अब जो है हम इसी फंक्शन में देखेंगे, लेकिन स्क्वायर फंक्शन का देखेंगे, और स्क्वायर फंक्शन में थोड़ा सा कंडीशन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ होगा, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू में दिया हुआ है क्या, मतलब ये दिया हुआ है कोई फंक्शन है y, हालांकि ये आप लोगों ने 12th क्लास में मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में पढ़ा होगा, डेरिवेशन करके डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स के x के रिस्पेक्ट में हम क्या करते थे, इस फंक्शन का डेरिवेशन करते थे, और उसके बाद जो हमारा डेरिवेशन होता था उसको 0 के इक्वल में रख देते थे और हमें वैल्यू मिल जाता था इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। तो हम बात करते हैं इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, प्लस का इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो अगर प्लस का इन्फिनिटी होगा तो डेफिनेटली आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू की हम बात करते हैं, अगर कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए इसका सबसे पहला तरीका तो यह है, जो कि करना भी नहीं इस तरीके से, मैं आप लोगों को लास्ट में एक फॉर्मूला बता दूंगा इसके लिए बेस्ट तरीका। क्या होता है, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, पावर गिर जाता है और एक माइनस हो जाता है, तो क्या होता है 2x, यहाँ पे x है तो क्या आ जाएगा 4, और इसके बराबर में हमें 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या रखना है 0। ये मेथड फर्स्ट है, 3 मेथड में बताऊंगा आपको इसको सॉल्व करने के। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, यानी कि x का मान -2 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। और वो क्या आएगा, x का मान मिनिमम वैल्यू देखो क्या, यहाँ पे -2 रखेंगे तो 4, प्लस में 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 और 4 क्या होता है 10, 10 में से 8 गया तो कितना आएगा 2, यानी इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा इस फंक्शन के लिए वो क्या होने वाला है, मिनिमम वैल्यू 2। तो ये क्या था, मेथड फर्स्ट था। सेकंड मेथड क्या होगा, मेथड सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मैं क्या कर लेता हूं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए इंटू में बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 2। क्या इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और 2, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसको, अगर ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2, ठीक है, यही मिलेगा ना हमें। अब एक बात डेफिनेटली है कि अगर किसी का भी मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो किसी का स्क्वायर मतलब कोई भी फंक्शन का स्क्वायर मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, जब ये स्क्वायर क्या हो 0 हो। तो मुझे क्या रखना है, x प्लस में 2 बराबर 0 रखना है। तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस का 2 वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो इसका मिनिमम वैल्यू हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, -2 रखता हूं मैं इस फंक्शन पे, -2 रखूंगा तो क्या होगा 0, और ये क्या बचेगा हमारा मैक्सिमम मान जो होगा वो यही होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आया वो क्या आया, यही आया। एक इसका बेस्ट तरीका, जो तरीका आप लोगों को क्या करना है, पेपर में अप्लाई भी करना है, वो क्या तरीका है कि हमेशा इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यही फॉर्म होता है ना,
जो हमारा स्क्वायर फंक्शन होता है इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है और ये जो सी है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट होता है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब मान लो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक ही कंडीशन में आएगा जब यहाँ पे माइनस लगा हो। स्क्वायर के साथ जो भी साइन होगा अगर पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू हमें क्या निकालने के लिए कहा जाएगा, मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो यहाँ पे इसका मान क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4ac माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है, यही क्या होगा, इसका मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ऐसे कंडीशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखो कॉफिशिएंट की बात करता हूं मैं अगर, तो कितना आएगा, 4 गुने में a का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, a बराबर मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, b बराबर कितना है, x का कॉफिशिएंट कितना है 4, और c बराबर कितना है 6। तो यहाँ पे रखेंगे हम यहाँ पे 4 गुने में a का मान 1 गुने में c का मान 6 माइनस में बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 बटे में 4 इंटू में 4 6 24, 24 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 8, 8 बटे में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 2। तो मैं इसको बेस्ट तरीका मानता हूं सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट आपको क्या करना है, मैक्सिमम निकालना हो चाहे स्क्वायर फंक्शन का मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, इस फंक्शन का आप इजीली निकाल सकते हो। और ये फंक्शन बनता कहाँ से है, जो इसी का हम क्या करते हैं, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसको मैं पहले a से डिवाइड करूंगा पूरे फंक्शन को, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें बी स्क्वायर बनाना, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं और c लास्ट में छूट जाता है। उसी तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है तो हम उसको करते भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को समझ में आ गया। हालांकि 3 मेथड है, चाहे डेरिवेशन कर लो मतलब कैलकुलस के तरीके से, दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर बना दो, हर एक क्वेश्चन का बन ही जाएगा और कुछ बच जाएगा, वही हमारा क्या होगा, उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा एक कंसेप्ट है यानी ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं अब सभी क्वेश्चन को क्या करूंगा, इसी के मेथड के बेसिस पे सॉल्व करूंगा। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है हमें, दिख रही है, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इसमें। तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली जो इसका मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा, प्लस के इनफाइनाइट पे क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मिनिमम वैल्यू की, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया क्या होता है, 4ac माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 4a। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, तो 4 गुने में a बराबर क्या है 1 गुने में c की हम बात करते हैं तो c कितना दिया हुआ है 3 माइनस में b स्क्वायर का मतलब क्या है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 बटे में क्या आएगा 4 गुने में 1, 4 के 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8 बटे में 4। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2। यही क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा सा अलग है, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 4 फाइंड करना है इसका हमें। हालांकि देखो इसमें बोला नहीं जाएगा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी पे जाएगा। इसमें हमसे पूछा क्या जाएगा, फाइंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपसे कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए क्या पूछा जाएगा, हमेशा मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना है, मतलब कि हमने अभी फॉर्मूला देखा है, लिखा हुआ है, यही फॉर्मूले पे हमें मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो क्या आएगा, 4 गुने में a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 2 है, गुने में क्या है c 4ac यानी कि 4, माइनस में क्या करेंगे हम b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, बटे में क्या आएगा 4 इंटू में a का मान कितना दिया हुआ है 2। जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 दूनी 32, 32 में से 9 घटेगा, 32 में से अगर हम 9 घटाते तो कितना आएगा 23 अपॉन में क्या आएगा 8। तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आओ देखो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, x प्लस में 1 और x प्लस में 2। अब ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें पूछा क्या जाएगा, मिनिमम वैल्यू भी पूछा जाएगा हमेशा। अब इसका हमें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए इसको फंक्शन को हमें पहले अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा x स्क्वायर, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 3x
प्लस में, तो हमें ये मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन में हमें पता है मिनिमम वैल्यू की हम बात करते हैं, तो मिनिमम क्या होगा 4ac, 4 इंटू में a जो होगा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 इंटू में c जो होगा वो क्या होगा 2, माइनस में क्या करेंगे b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बटे में क्या लगा दूँ मैं 4 गुने में 1। जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 1 बटे में 4, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हमारा टाइप जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे यहाँ पे 3x दिया हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस 2x माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इसका क्या निकालना है, हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो डेफिनेटली इसका क्या पूछ लेगा आपसे मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम के लिए भी फॉर्मूला यही है सेम, क्योंकि माइनस जो लगा हुआ ना वो माइनस के कारण मैक्सिमम उसका मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है, 4 इंटू में a का मान कितना है, a यही एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -2, गुने में c का मान कितना है कांस्टेंट जिसके साथ कुछ नहीं होता, माइनस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, बटे में 4 इंटू में a का मान कितना दिया हुआ है माइनस। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, c का मान 3, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, -24 और -4 कितना होगा -28, बटे में 4 दूनी 8 माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटते 4 7 28, 4 दूनी 8। तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा, इस फंक्शन का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 7/2। आप चाहो तो इसका भी डेरिवेशन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम मान के लिए डेरिवेटिव हम करेंगे यहाँ पे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। जैसे मैं एक बार करके बताया तो लास्ट क्वेश्चन को दिया हुआ है dy/dx निकालेंगे पहले हम इसका, ये मतलब कांस्टेंट है तो 0, इसकी बात करते हैं तो क्या आएगा 2, और इसकी हम बात करते हैं तो कितना आएगा -4x। इसके बराबर में क्या रखना है, मैक्सिमम मान के लिए 0 रखना है, तो x इज जो आएगा वो कितना आएगा 1/2। 2 प्लस का उधर क्या होगा माइनस का, और -4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। अब 1/2 क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या दिया हुआ है फंक्शन 3 प्लस में 2 गुने में 1/2 माइनस 2 गुने में 1/4। ठीक है, x का मान, इससे ये कैंसिल होगा 3 और 1 4, माइनस में 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो कितना आएगा 7/2। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, हालांकि थोड़ा सा लेंथी मैं मान लेता हूँ, या फिर कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, या कई सारे मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़े होंगे। आर्ट्स स्ट्रीम से जो पढ़ा होगा उनको तो पता ही नहीं होगा डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको वो चीज़ नहीं पता तो आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू को रख सकते हो आसानी से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। बात करते हैं आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसमें, इसी के बेस पे जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 7 प्लस 2x माइनस 3x की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में ही पूछ ले जाएगा हमसे कि मिनिमम वैल्यू बताओ इसका क्या होगा, मतलब कि मिनिमम वैल्यू नहीं मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि x के साथ माइनस लगाओ मैक्सिमम ही पूछेगा। फॉर्मूले पे आपको बस पुट कर देना मान को। तो क्या होता है इसके मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4ac 4 गुने में a, इसके साथ वाला -3 गुने में c 7, और माइनस में क्या आएगा b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, बटे में 4 गुने में a यानी कि -3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 × 12 12 7 84, 84 में से 4 गया तो कितना आएगा 80, मतलब 12 7 84 और 4 88, माइनस का 88, अपॉन में कितना आएगा 4 × 12 -12, माइनस से माइनस कट गया, हम जब काटेंगे इसको तो कितना आएगा 3 22, मतलब 22/3 जो होगा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा 22/3। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो कंसेप्ट होगा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा जो मतलब कि अलजेब्रा का कंसेप्ट है या अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस जो मेंस के बेसिस पे होगा मैंने करवाया नहीं है, मैं बीच बीच में ये सेशन कभी कभी लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।